नमस्कार, नारद न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी हमारे साथ हैं सोमनाथ भारती जी, जो कि मालवीय नगर विधानसभा से विधायक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, जहां हम जानना चाह रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कि ये 13,000 करोड़ का मुद्दा क्या है। बीजेपी 13,000 करोड़ की मांग कर रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास स्थान पर धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं 13,000 करोड़? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा किन लोगों की पार्टी है, भाजपा कहां से पैदा हुई है। जी। भाजपा का जो कह सकते हैं कि मूलभूत इनकी जो पैदाइश है, ये क्रोनी कैपिटलिस्ट की पैदाइश है। वो पूंजीपति जो भारत पर कब्जा जमाना चाहते हैं। अब जब देश में दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पे देश से किसान इकट्ठे हो रखे हों, लाखों किसान, जब वो तकलीफ में हों, जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश का हम लोग बचपन से पढ़ते थे भाई कृषि प्रधान देश है भारत। तो कृषि प्रधान देश भारत में जब किसान इतनी बड़ी मुसीबत में हो और दिल्ली के दरवाजों पे खड़ा हुआ हो, तो उसकी मुद्दे को ना सुन करके, उसके दुख के ना सुन करके भाजपा ने जो नया नाटक रचा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से रचा है। ये चाहती है कि केजरीवाल जी ने जिस तरह से किसानों के साथ खड़े होकर के, जिस तरह से 9 स्टेडियम को जेल बनाने से मना कर दिया, किसानों को वहां चाहती थी मोदी सरकार, अमित शाह चाहते थे कि भाई उनको बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। उससे डिविएट करने के लिए जब अरविंद जी ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हमारी चूंकि कुछ अधिकार जो हमें दे रखे हैं संविधान ने, जब किसानों के लिए केजरीवाल जी ने अपने विधायकों को सेवादार की तरह काम करने को कहा, जब वहां पे हर तरह की सुविधाएं देने का भरसक हमने प्रयत्न किया। देखिए, बहुत कोई भी, कितने बड़े भी व्यक्ति हो और कितने छोटे भी व्यक्ति हो, घर तो सबके लिए घर होता है। घर से आज किसान निकलकर, अन्नदाता निकलकर रोड पे बैठा हुआ है। आज डूब मरना चाहिए सरकारों को, ठीक है जी। मतलब ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? मैं आपको आज बड़ा मुद्दा बताने वाला हूं जी। जब देश कोरोना को झेल रहा था, शुरू के मैं बता रहा हूं आपको, जब आनंद फानन में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था देश को या दुनिया को भाई क्या क्या होगा इसका, जब देश के अंदर, इस देश के अंदर, अपने भारतवर्ष के अंदर लाखों की संख्या में जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जो सड़कों पर चल रहे थे पैदल, एक छोटी बच्ची अपने पिता को साइकिल में बिठा के ले गई थी बिहार तक, कई लोगों की जानें चली गई। उस वक्त जून में, 5 जून 2020 को जी, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि किसानों के खिलाफ 3 बिल आपने बना दिए? क्या वो प्रायोरिटी थी? तो भाजपा जवाब दे कि 5 जून 2020 को किसके कहने पर, किसके फायदे के लिए आपने ऑर्डिनेंस, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, ऑर्डिनेंस ले आए? क्या उस वक्त देश की प्रायोरिटी ये थी क्या, या देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि जो लाखों की संख्या में लेबर सड़कों पर चल रहा है, जब संजय सिंह हमारे सांसद उनको जूते पहना रहे थे, जब आम आदमी पार्टी राशन बांट रही थी, जब आम आदमी पार्टी खाना बांट रही थी, उनके दुख को कम करने का प्रयत्न कर रहे थे, जब सोनू सूद जैसे साथी जिनको लेना नहीं पॉलिटिक्स से, जब वो प्लेन की टिकट, बस की टिकट, ट्रेन की टिकट दे करके लोगों का दुख कम करने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसको दुनिया ने स्वीकारा, मोदी जी के अलावा बाकी सबने स्वीकारा, उस वक्त ऐसी क्या अन पड़ी? तो किसान साथियों को पूछना चाहिए कि 5 जून 2020 को आपने किसके कहने पे कानून बनाया, ऑर्डिनेंस बनाया? अब उससे मैं बता रहा हूं आपको, अब उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए, चूंकि ये इन्होंने चोरी कर ली, ये चोरी है। जब पार्लियामेंट हो, जब सदन, जब लोकसभा भंग नहीं हुआ हो, राज्यसभा भंग नहीं हुआ हो, उस वक्त आपने ऑर्डिनेंस ला करके किस अदानी, किस अंबानी की नौकरी चाकरी कर रहे हो मोदी जी? ये बताओ ना भाई, किसने मांगा था आपसे? इन्होंने क्लास पढ़ा हिंदू मुसलमान का, आ गया एग्जाम में सिख,
अब कैसे हैंडल करें इसको? अब तो जो पंजाब के साथियों ने, हरियाणा के साथियों ने जो शुरुआत करी, अब ये पूरे देश में फैल चुका है। अब इनके बस की बात नहीं है। लेकिन इनकी मजबूरी क्या है? इन्होंने किसको कमिटमेंट कर रखा? ये किसके कहने पे वो ऑर्डिनेंस लेके आए? तो ये बड़ा सवाल जो है उसको छुपाने के लिए ये अपने उन मेयर को, जो एयर कंडीशन में 24 घंटा रहने वाले लोग हैं जी, जो कि धरती पे कभी उनके पैर नहीं उतरते, 15 साल से भाजपा एमसीडी में है, एमसीडी ने दिल्ली को जो बद से बदतर बनाया है हर जाते हुए साल के साथ, इसको मुहरा की तरह यूज कर रहे हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा से कि भाई वो इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है? मुझे बता दो। आज के पहले क्यों नहीं बैठे? कब से बकाया आपका? पहली बात तो बकाया नहीं है, झूठ बता रहे हैं ये। अच्छा। लेकिन ये मुद्दा आपने कभी पहले क्यों नहीं छेड़ा? ये सिर्फ और सिर्फ किसान साथियों के खिलाफ जो कानून बनाया गया, अपनी गलती, अपनी कारिस्तानी, इनकी जो दोस्ती आ रही है अंबानी अदानी के साथ, उसको छुपाने के लिए इन्होंने इसको रचा। और इसलिए भी रचा कि केजरीवाल जी का जो एक्सेप्टेंस है किसान साथियों के बीच में, जो आम आदमी पार्टी का जो एक सेवा, हम लोग जब गए वहां पे, हमने नहीं बताया कि हम सोमनाथ भारती, हम फलाने पार्टी के नेता हैं। हमने कहा हम सेवादार हैं, हमने खाना बांटा, हमने जो भरसक जो हमारी औकात है हमने किया, करने का प्रयत्न किया। तो जिस दिन केजरीवाल जी गए बॉर्डर पे, ठीक है जी, सिंघू बॉर्डर पे जी, वो तो देखने गए थे जैसे सेवादार। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हम देखने भी तैयारी कैसी है। तकलीफ देखो, तकलीफ तो हो रही है, कितना भी तुम टेंट लगा लो, कितना भी खाना दे दो, लेकिन जो साथी पंजाब के किसान साथियों को सलाम करता हूं मैं कि ट्रॉली में रह रहे हैं, मतलब ये सोच नहीं सकता व्यक्ति कि ऐसे कैसे, इतने कष्ट में कैसे लोग रह रहे हैं। तो जैसे उस दिन गए और किसान साथियों ने दोनों हाथों से खोल के स्वागत किया, केजरीवाल जी का धन्यवाद किया, वैसे ही इन्होंने ये तकड़म रचा कि अरे भैया से घर के बाहर बैठो। ठीक है, घर के बाहर बैठे। आज तक का इतिहास है। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि भाई आपने कभी किसी भी व्यक्ति को अपने दरवाजे के बाहर बैठने की इजाजत दी थी? क्या दिल्ली पुलिस हमें अलाउ करेगी? हम कल जा रहे हैं बैठने के लिए अमित शाह जी के गेट के बाहर, और देखता हूं कि जैसे आपने वीआईपी सिक्योरिटी दे रखी है, 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनके पार्षदों को, इनके मेयरों को और इनके सांसदों को, क्या हमें भी देते हो? क्या वहां बैठने देते हो? यही जानना चाहता हूं। तो सिर्फ और सिर्फ, कोई मुद्दा नहीं है, एमसीडी महाभ्रष्ट कहते हैं। एमसीडी मतलब महा करप्ट डिपार्टमेंट, ये किया भाजपा ने, बना दिया एमसीडी को। यही दिल्ली सरकार पहले करप्ट थी, पहले इनके स्कूल में चूहे और क्या क्या नहीं मिलता था, क्लासरूम सारे खराब थे, अस्पतालें खराब थी, लोग तबाह हो रहे थे, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। यही अस्पताल, यही स्कूल जब केजरीवाल जी के हाथ में आया तो आज दुनिया में नाम हो रहा है। आज प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, हमारे स्कूल में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे अस्पतालों में इलाज हो रहे हैं, हमारे जो फ्री मेडिकल की सुविधा दी, गरीबों का क्या क्या नहीं फायदा हो रहा। तो यही एमसीडी जब हमारे हाथ में आएगी तो हम दिखाते हैं कैसे चलता है एमसीडी। सर, विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों की चाल है, क्योंकि 2022 में एमसीडी के इलेक्शन होने हैं, उसके लिए आप फंड रोक रहे हैं ताकि वो काम ना कर सके। क्योंकि जैसा कि दिल्ली सरकार को भी पता है, ये कोरोना काल रहा और लॉकडाउन की वजह से फंड की बहुत ज्यादा कमी आई है, तो दिल्ली सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इस टाइम दिल्ली सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो फंड क्या किसान आंदोलन के सपोर्ट में है कि फंड नहीं दे रही है? किसान आंदोलन का एक तरीके से सपोर्ट कर रही है, इसलिए तुम्हें फंड नहीं दे रही है वो? देखिए, ये सब बातें बनाने वाली हैं। ये 5 स्टार के नेता क्या जाने किसानों का दुख। ये नेता जो कि औने पौने दाम में किसानों को ज़मीन लेकर के अदानी को सौंपना चाहते हैं, ये नेता जो अंबानी के दरबारी हैं, उनके घर पे दरबार लगती है, वहाँ ये हाजिरी लगाते हैं। चूँकि वो अंबानी अदानी इनके चुनाव फंड को मैनेज करते हैं। वो जो बड़े बड़े स्टेज बनते हैं ना, जब वो मोदी जी अवतारी पुरुष की तरह दिखते हैं, तो कौन फंड करता है? वो अंबानी अदानी फंड करते हैं।
तो ये पे कर रहे हैं। तो वही बता रहा हूं मैं आपको कि एमसीडी में फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। पहले कहा डॉक्टर के पास फंड नहीं है सैलरी देने के लिए। आपको याद होगा जो हिंदू भराव जो एक अस्पताल में इन्होंने जब डॉक्टरों ने स्ट्राइक किया तो अचानक फंड आ गया। जब इनको लगा कि भाई मुद्दा बड़ा बन गया है, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में डॉक्टरों को फी अगर नहीं मिलेगी और वो कर रहे हैं या स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनको दे दो। जब लगा कि केजरीवाल जी ने मुद्दा बड़ा बना दिया, अब सब हम नंगे हो चुके हैं, तो डॉक्टरों को फटाफट फंड दे दिया। अगर फंड की कमी है तो ये 2,500 घोटाला कैसे हो गया? ये जो अपने आप माफ करते जा रहे हैं, इनके पिताजी का पैसा है ये। लेकिन माफी तो वो इसलिए दे रहे हैं कि कोरोना की वजह से पार्किंग बंद हो गई है, रेवेन्यूज कम आ रहे हैं, इसलिए आपको बता दूं मैं चेयरपर्सन हूं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जी। वहां एमसीडी जो है चारों खाने चित्त है, जवाब नहीं इनके पास। ये पैसे कहाँ गए, ये पैसे कहाँ? भाई अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2014 में जब हम पहली बार सरकार बनाए थे, उस वक्त 49 दिन की सरकार थी, हमारे पास पुलिस नहीं थी, लेकिन हमारे अरविंद जी ने कहा था कि हमारे उस वक्त 40 साल से चला रहा था एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास था जी। और उसके डर से जब अरविंद जी ने वहाँ से अनाउंसमेंट करी थी रामलीला मैदान से कि भैया इसको आपसे घूस मांगे, ब्राइब मांगे तो दे देना, लेकिन रिकॉर्ड कर लेना, ऐसा हाहाकार दिल्ली मचा था, सब पागल हो गए थे। डीसीपी ने बुला के एसएचओ को बोला था कि भैया गलती करोगे तो अपने बराबर करना, हमको मत बताना। क्योंकि दिल्ली में एसएचओ की पोस्ट की नीलामी होती है। कौन से चावड़ी बाजार जाओगे तो इतना, और वो चांदनी चौक जाओगे तो इतना, और चूंकि कहाँ से कितने कमाई हो सकती है, ये बड़ा व्यापार है। ठीक है, तो एंटी करप्शन ब्रांच इन्होंने छीन लिया हमसे तब जी, जो कि 40 साल से परंपरा चली आ रही थी। आज अगर एंटी करप्शन ब्रांच हमको दे देंगे, इनके पार्षद जो साइकिल पे आते हैं और मर्सिडीज लेके निकलते हैं और कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं, जैसे कि मैं तो वकील हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, मैं आईआईटी का प्रोडक्ट हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, डिफरेंट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इनके पार्षदों के पास कोई इस तरह का सोर्स जहां नहीं भी है, वहां भी करोड़ों खरबों रुपए बनने जा रहे हैं। ठीक है जी, वहां सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, करोड़ों खरबों रुपए बन रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अभी तो पकड़ा गया ना, वो सीबीआई को मार पड़ रही है कि भाई तूने हमने हमारे पार्षद पकड़ लिया। इनकी एजेंसी सीबीआई जी, वो गलती से इनका पार्षद पकड़ लिया। कांग्रेस भाजपा में कोई कमी नहीं है, कांग्रेस से खूब लूटा देश को। अब भाजपा ने वहीं से पीएचडी हासिल करके आई भी, तो हम भी लूटे, कांग्रेस ही क्यों? आज राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं चुपचाप, क्यों? मोदी जी दिखा रहे हैं सीबीआई का तोता, इनका तोता बहना चलता है पीछे पीछे। बोला अरे इनसे पूछो ना कि 2014 में तुमने प्रॉमिस किया था कि इनके दामाद साहब को अंदर करेंगे आप, अब तुम्हारे दामाद हो गए क्या? तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। आज हमको एंटी करप्शन ब्रांच दे दें, हम बताएंगे कितने पार्षद ऑनेस्ट हैं, कितने मेयर ऑनेस्ट हैं। जेल ना भिजवाऊं तो मेरा नाम नहीं, सोमनाथ भारती नाम नहीं। ये केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल का आदमी हूं मैं। तो ये समझ लें कब तक बच पाएंगे। ठीक है, ये ड्रामेबाजी बंद कर दें, काम पे लगें। दिल्ली बहुत त्रस्त है, दिल्ली में सफाई नहीं हो रही, पार्क बुरी हालत में है, इनके लाइट्स बुरी हालत में है। सारा काम मैं करवा रहा हूँ अपने एमएलए लाइट फंड से, दिल्ली में एमएलए लाइट फंड से। अच्छा, ये जो काम जनता के लिए करना चाहता है वो भी नहीं करने देते। ये यहाँ पे एक रोड वाइडनिंग करनी है जहाँ की 3 घंटा जाम लग जाता है जी। तो लोकल काउंसिलर कह रहे हैं कि हम तो चुनाव के वक्त करेंगे। अरे आप कैसे करेंगे? चलो आप ही कर लो। आपके पार्टी में एक रोग है, चाहे कांग्रेस चाहे इनमें हो, रोग क्या है कि भाई क्रेडिट सीकिंग सिंड्रोम, क्रेडिट सीकिंग सिंड्रोम। नाम हमारा होना चाहिए। हमने भी कहा कि मैडम ठीक, आप अपना नाम लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, जनता में तो फायदा पहुंचे, वो भी नहीं करने देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा मैंडेट मिला मोदी जी को देश में 2 बार, मतलब केजरीवाल जी को जिस तरह का मैंडेट 2 बार मिला, आप देखिए ना भाई, पूरी ताकत झोंक दी मोदी जी ने दिल्ली में, पूरी ताकत झोंकी। सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, मेरे क्षेत्र में 13 मंत्री आए, इनके अमित शाह जी बगल में आए, लेकिन दिल्ली की जनता ने दे दिया। अब ये मुसीबत क्या है कि इनको हजम नहीं हो रहा, इनको तरीका नहीं मिल रहा। आपने देखा होगा
मतलब आज तक के इतिहास में मुख्यमंत्री के घर के बाहर आप धरना नहीं दे सकते, दरवाजा रोक करके बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर के अंदर पुलिस साथ लेके घुस रही है गुंडों को। जब मनीष जी मेरे साथ यहाँ पे डिपार्टमेंट आर्काइव में हम कुछ उद्घाटन कर रहे थे यहाँ पे जी। तब महिलाएं घर पे थी, बोले घुस गए। बताइए, तो क्या पुलिस हमारे हाथ में नहीं है? इसका मतलब है कि आप हमको मरवा देंगे? तो ये जो इनके सवाल का ना सिर है ना पैर है। 13,000 करोड़ जब कहा, सत्येंद्र जैन साहब ने कहा, जो हमारे मंत्री हैं, यूटी मिनिस्टर हमारे वही है, तो उन्होंने कहा कि भैया जी, माननीय मेयर साहब, मेयर साहिबान, आप आ जाएं अपने अपने कमिश्नर को लेकर के और बैठ जाते हैं, समझ लेते हैं वैसे कैसे कौन सा पैसा किसकी तरफ निकलता है। इस वक्त तो पैसा निकलता है दिल्ली सरकार का, उनको देना है, ये पैसा उनको देना है। कई हजार करोड़ लोन ले रखा है एमसीडी ने, और ये सरकार से। जी, और ये जो आप देखते हैं ना बड़े बड़े होर्डिंग जी, इस वक्त सारा होर्डिंग यूज कर रहा है भाजपा के इसके लिए 13,000 करोड़। अरे भैया, जिस होर्डिंग से लाख, 2 लाख, 5 लाख महीना मिलता है एमसीडी को, उसको तुम अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए यूज कर रहे हो। मुसीबत क्या है कि जिस तरह से भाजपा ने पिछली बार वोट मांगे कि जी हम करप्ट पार्षदों को नहीं देंगे टिकट, उनको बाद में मिल लड़ाया, जो हमारे यहाँ जिसको उन्होंने कहा करप्ट पार्षद और उसको पार्षद की टिकट नहीं दी, उस व्यक्ति को मेरे सामने भाजपा ने एमएलए के रूप में लड़ाया। तो करप्ट वहां था, यहां नहीं था, ठीक है। और जिनको टिकट दी, जो बन गए इनके पार्षद मोदी जी के नाम पे कि मोदी जी। पिछली बार मुसीबत ये हो गई थी कि भैया जनता को समझ में नहीं आया कि भैया कौन सा दायित्व किसका है। तो जो एमसीडी की गंदगी थी, जो भाजपा की गंदगी थी, जनता ने सोच लिया भी केजरीवाल, बिकॉज सारा होप तो केजरीवाल से। तो पिछली बार तो डिस्टिंक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जनता तैयार है, ये समझ ले भाजपा। अब भाजपा अपने नाकामी को ऐसे छुपा नहीं सकती। भाजपा को चाहिए अपने अपने पार्षदों की प्रॉपर्टीज का, अकुत संपत्तियों का ऑडिट कराए, सीबीआई जांच कराए और पता करे कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। हम पैसे दे रहे हैं लाइट बनाने के लिए, पैसे ने घर बन। ऐसे पार्षद हैं जिन्हें घर में हमारी सरकारी चीज़ें लगी हुई हैं। सरकारी लाइट जो जनता के लिए लगनी चाहिए, वो पार्षदों घर में लगे हुए हैं। मुझे बताओ, तो ये तो मैंने कहते वो सैया, क्या कहते वो सैया भय कोतवाल तो डर का है का। अरे मोदी जी हैं, सबसे मान लेंगे, कोई एजेंसी नहीं सर सोमनाथ भारती, अरविंद केजरीवाल साहब के पास, तो कौन कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे हम उसका, ठीक है। ये भले बिगाड़ने के प्रयत्न करते रहे। 152 केस किए इन्होंने हमारे ऊपर, 152 केसेस हमारे विधायकों के विधायक हैं सब जी। 142-47 में तो ऐसे ही कोर्ट ने तमाचा मारा, जोर का तमाचा खींच के मारा इनको, बोला कि बेबुनियाद कुछ भी हवा में। मेरे ऊपर एक केस कर दिया जी कि वो एक अफ्रीकन ने लिख दिया, मुझे सपने में लगा कि सोमनाथ भारती इनके पीछे होंगे, तो सपने में लगा और हमारा मेरे ऊपर केस कर दिया। जिसने उसको मारा पीटा, उस पर केस ही नहीं है, हम सिर्फ हम इकलौता एक्यूज्ड हैं। और जनता के 10 लोगों को लेकर के कि जी स्टेटमेंट दे दो, मतलब एक ही स्टेटमेंट कॉपी कर दिया जगह जगह, और जनता ने बोला करके झूठ बोल रहे हैं, स्टेटमेंट लिया ही नहीं हमसे इन्होंने। तो झूठा केस। तो एमसीडी का भी बदहाली का इलाज अरविंद केजरीवाल है, और पुलिस का भी इलाज अरविंद केजरीवाल है, लेकिन वो तब होगा जब सेंटर में आएंगे। तो इसलिए या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाएं। तो मुझे लगता है कि ये बहानेबाजी ना करें। जितना समय ये व्यतीत कर रहे हैं ना ये बहानेबाजियों में, अगर अदानी अंबानी के चौखटों पर जाकर के और जब मत्था टेकते हैं ना जाकर के, ये उसको छोड़ के जनता के चौखटों पर मत्था टेकना शुरू कर दें, तो देश का कल्याण हो जाएगा। किसान साथियों का दुख दर्द समझें, उनका देश का कल्याण हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये 13,000 करोड़ के नाम पर ये जो एक तरह से रच रहे हैं कि जी ये चिपक नहीं रहा, मतलब इनके झूठ जनता ने पकड़ लिया है, इनका झूठ जनता ने पकड़ लिया है। जनता मानने को तैयार नहीं है, चूंकि सच नहीं है, ये झूठ है, ठीक है जी। ये है एमसीडी का एक और आरोप है दिल्ली सरकार के ऊपर कि दिल्ली सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। वो ऐसे कि कोरोना वॉरियर्स को कहा गया था कि अगर कोरोना काल में किसी डॉक्टर या किसी कर्मचारी की डेथ होती है तो उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अगर वो एमसीडी का कर्मचारी है या एमसीडी का डॉक्टर है
तो आप लोग उन्हें 1 करोड़ रुपए नहीं देते, झूठ बोल रहे हैं ये क्यों किया गया उनके ये झूठ बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनको देखो झूठ बोलने में ना PhD हासिल है, लेकिन इतने बार झूठ बोले हैं, अब जनता जान चुकी है कि भाई ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, इनके काउंसलर आपस में लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं, पब्लिक पूरे फुल पब्लिक व्यू में इनका थप्पड़ मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, डंडे निकाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब क्षेत्र का अभी का जो पार्षद है वार्ड 61 का जी, और जो पुराना पार्षद है जो MLA के लिए चुनाव लड़े थे, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं पब्लिक में। ये क्या सेवा करेंगे? जो क्षेत्र के सांसद हैं वो दिखते नहीं है क्षेत्र में, कभी आए ही नहीं क्षेत्र में। अगर सांसद महोदया चाहें तो क्षेत्र के अंदर क्राइम 0 हो सकता है, 0, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है, DCP उनकी बात मानेंगे, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ट्रांसफर कर सकती है मैडम, उनका सस्पेंड कर सकती है मैडम। लेकिन क्षेत्र में डकैती हो, चोरी हो, बलात्कार हो, कुछ भी हो जाए, माँ बहन सुरक्षित नहीं हो, बुजुर्ग को मार दिया जाए प्रॉपर्टी के नाम पे, लेकिन यहाँ पे ज्वेलरी शॉप में डकैती हो गई, कौन काम आ रहा है? सोमनाथ भारती। क्यों? क्योंकि महोदया उपलब्ध नहीं है। तो ये जो इस तरह का निष्क्रियता वाला पॉलिटिक्स है, इनको इससे हटना चाहिए, इनको आना चाहिए एक्टिव पॉलिटिक्स में। ये जो इनका बेसिक ना, जो इनका मिशन क्या है पॉलिटिक्स में? इनका मिशन है पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, बस पैसा बनाते रहो जी। जनता गई भाड़ में, बस पैसा बनाओ। क्यों? इनका सारा खेल पैसे का है। अब मैं आज सैटरडे है, कल संडे है, रोज सवेरे 5 बजे उठता हूँ, रात के 2 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, परिवार तकलीफ में है, बच्चे तकलीफ में है, माँ तकलीफ में है, पत्नी तकलीफ में है, मेरा प्रोफेशन तकलीफ में है, क्योंकि कानून में आपको पढ़ना तो पड़ेगा फाइल ढंग से, तो हर तरफ तकलीफ है। ये इनसे पूछो, मैं 24 घंटा उपलब्ध हूँ अपने जनता को। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। जनता को मेरे क्षेत्र में घर तक नहीं आना पड़ता, ऑफिस तक नहीं आना पड़ता। वो मेरी जनता अगर घूमने भी गई सिंगापुर, व्हाट्सएप खोला, सिंगापुर में बैठे बैठे लिख दिया फलाना व्यक्ति, ज्योति, एड्रेस, फ़ोन नंबर, समस्या लिख दी, और सोमनाथ भारती फटाफट उस पर एक्शन लेकर के जवाब भी दे दिया, अधिकारी को आदेश दे दिया। ये जो व्यवस्था हमने करी, ये इनकी बस की बात नहीं है, ये नहीं कर सकते। इनका मिशन ही अलग है। और गुरु नानक साहब ने बड़ा अच्छा किया था। वैसे वो कटाक्ष था हमारे रीतियों पे। गुरु नानक जब हरिद्वार गए तो देखा कि भाई लोग पूर्वजों को अपना वो पितृदान दे रहे हैं, जो है ना, जो पिंडदान जो देते हैं, जो पानी गंगा जल जो देते हैं जी। तो उन्होंने पूछा भाई किसको दे रहे हो? तो कहा जी हम अपने पूर्वजों को, जो हमारे चले गए, उनको दे रहे हैं। तो बोले वो तो स्वर्ग में, वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा। तो वो मुड़ गए, वो अपना पानी उधर जो गंगा जल था उधर किसी और दिशा में करने लगे। तो आप किसको दे रहे हो? बोला हम करतारपुर साहिब में मेरा खेत है, वहाँ दे रहे हैं। अरे आपका क्या सोच रहे हैं गुरु साहब, ऐसे थोड़ी होगा। तो कहा कि भैया अगर वो हमारे पूर्वज जो वहाँ बैठे हैं स्वर्ग में, अगर वहाँ तक पहुँच जाएगा तो करतारपुर साहब नहीं पहुँचेगा ये पानी? बातें कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ कि भाजपा जो है काम पर आए, ये बहानेबाजियां ना करे। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब देख रही है कहां पे कौन क्या कर रहा है। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को समझा दिया कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, जाति पाति की राजनीति नहीं चलेगी। ठीक है, काम की राजनीति करो। अगर केजरीवाल कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते? आज पूरे देश में मांग है केजरीवाल की। केजरीवाल आज एक व्यक्ति नहीं रहे, अब एक विचार बन चुके हैं, एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस बन चुके हैं। नहीं तो ये मोदी जी ठहरने वाले थे। और केजरीवाल में कोई कमी होती या हम सब में कोई कमी होती तो हम लोग यहाँ बैठे रहते। ये तो तोता, मैना, सुग्गा सब छोड़ चुके हमारे पीछे, कुछ ना मिला। क्या मिला केजरीवाल साहब घर से? एक मफलर। तो मुझे लगता है कि ये उटपटांग चीज़ें ना करके, उटपटांग बातें ना करके, ये सब धरती पे उतरे और आम मानव की तरह कि हमारा भी एक दिन अंत होगा, हम सब शरीर में आए तो अंत सुनिश्चित है, उसके पहले जनता की सेवा कर लो। भाई जिसके पास धन है, धन से सेवा कर लो। जनता ने मुझे ताकत दी, हम ताकत से सेवा कर लें। आपको जर्नलिस्ट बना, जर्नलिस्ट की तरह सेवा कर लीजिए।
तो जिसको जो दायित्व परमात्मा ने दिया है, और हम हिंदू फिलॉसफी के अनुसार हर व्यक्ति परमात्मा का स्वरूप है, तो परमात्मा रूपेण जनता, उनकी सेवा कर लो ना भाई। ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हो, उतरो। जब जैन साहब ने बुलाया जाते हैं आप क्यों नहीं गए? तो ये ड्रामा करना बंद करें। मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ की विनती करता हूँ अमित शाह जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पूरी दिल्ली नहीं, सिर्फ आपकी विधानसभा मालवीय नगर, अगर उसमें आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद आ जाते हैं जीत कर, आएंगे 2022 आ जाते में, हैं, अगर आ जाते हैं तो आपका मालवीय नगर कैसा होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जैसे तो डेमोक्रेसी है, ये जनता मालिक होती है, लेकिन जनता बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जनता ऑब्जर्व करती रहती है। अब जनता ने हमें चख लिया, 8 साल हो गया है आम आदमी पार्टी को बने, 3 चुनाव जनता ने जिताया आपको यहाँ पे। जनता देख रही 15 साल से भाजपा एमसीडी में है, 15 साल से है भाजपा एमसीडी, कुछ नहीं हुआ है। आप समझिए, दिखावे हुए हैं, काम नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुए हैं। इनके घर भरे हैं, जनता घर खाली हुए हैं। 11 प्रकार के टैक्स इन्होंने बढ़ा दिए। इनका मैनिफेस्टो में था कि हम कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। केजरीवाल जी ने पिछले, जब से जनता ने उनको बनाया है, तब से खर्चे कम किए हैं। बिजली पे 0, पानी पे 0, शिक्षा पे 0, मेडिकल पे 0, सब पे हमने 0 कर दिया। और ये महाराज जो है टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। इनकम सोर्स नहीं बढ़ाया, नौकरियां नहीं दी, बट पैसे खींचने की तैयारी कर रखे। मेरे को यहाँ पे मेरे क्षेत्र में 316 एमसीडी के पार्क हैं। मैं बड़ा लकी हूँ उस हिसाब से। मैं सारे पार्कों में 11 चीज़ें उपलब्ध कराना चाहता हूँ। अच्छी वॉकिंग ट्रैक, अच्छे गेट, अच्छे बाउंड्री वॉल, अच्छे बेंचेस, ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग, ओपन जिम, झूले, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स, और ये आपको हरा भरा रखने के लिए पानी की सुविधा, अगर लगाना पड़े हमें वो बोरवेल, और टॉयलेट अगर जनता कहे तो। अब इन 11 चीज़ों में मैंने फैसला कर लिया कि मैं पूरे क्षेत्र के पार्कों करूँगा, लेकिन जब रिक्वेस्ट करो तो करने नहीं देते। तो जो अभी अड़चन मुझे आ रही है कि चूंकि देखो, दिखने वाले सारे काम ना मूलतः अभी हमारे पास जल बोर्ड है, पीडब्ल्यूडी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये काम रोजमर्रा में नहीं दिखते आपको, जल बोर्ड को छोड़ करके। अंदर की सारी सड़कें एमसीडी की हैं, गलियां एमसीडी की हैं, नालियां एमसीडी की हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट नहीं है हमारे यहाँ। कब्जाए, मतलब पब्लिक लैंड पे खूब कब्जा करा दिया इन लोगों ने दबा करके। 100 फुट की जो चौड़ी सड़क थी वो 60 फुट रह गई है, 60 फुट वाली सड़क 30 फुट रह गई है। तो काम बथेरे हैं, और मेरा खून खौलता है और जलता हूं मैं, और बहुत तकलीफ में रहता हूं कि इच्छा शक्ति होने के बावजूद, ईमानदारी होने के बावजूद, नॉलेजेबल होने के बावजूद, पैसा सरकार का उपलब्ध होने के बावजूद, मैं क्षेत्र में एमसीडी वाले काम नहीं कर पा रहा हूं या कम कर पा रहा हूं। हमने पिछले बार 12 करोड़ रुपए लगवाए यहाँ पे इनके गलियां बनाने में, ये बनाने में। उसको भी कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं। तो एक तो मुझे आसानी हो जाएगी, और जैसे कि अभी जो रुकावट रहती है कि भैया, उनको लगता है ना कि वो बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, मूर्ख हैं। क्यों? अरे जनता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वाहवाही जनता करेगी ना। सोमनाथ भारती तो ये भी कह रहा है कि भैया तुम बोर्ड लगा लो, हमें काम करने दो, बोर्ड तुम लगाओ। लेकिन इनको लगता है, पता नहीं क्यों ऐसी कुंठित मानसिकता से जीते हैं लोग। इनको लगता है नहीं, अगर सोमनाथ भारती के हाथों एमसीडी वाला काम हो गया तो जनता फिर इसी को बना देगी, इसी के पार्षद को बना देगी। वो काम करने में अड़चन डालती हैं दबा के। 316 एमसीडी के पार्क जी बनाए, तो 316 में से कितने पार्क हैं जो बहुत अच्छे से बनाए गए हैं और कितने पार्क हैं जो रह गए हैं? देखिए, कई पार्कों में तो इनको ऐसा है कि इनकी कई डुअल मेंटालिटी है। कई पार्कों ये इन्होंने कब्जा कर लिया, मकान बनवा दिए। बेसिकली इनका इंटरेस्ट कुछ और है, जनता सेवा नहीं है। इनका इंटरेस्ट है भाई लूट खसोट करो, खजाना खाली करो, जनता की प्रॉपर्टी, पार्क है, बस, मतलब जैसे हमने बस स्टैंड बना दिए, अब बस स्टैंड के आगे की जगह कब्जा लो, है ना। सबसे ये इनके पार्षद जो हैं 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं ठेले वालों से, पटरी वालों से। सोमनाथ भारती क्या प्रयास कर रहा है कि जो डीडीए के लैंड उपलब्ध है खाली, उसमें मैं जनता मार्केट बनवा दूं, तो क्षेत्र की जनता भी खुश कि फुटपाथ
के ऊपर जो इस तरह से इंक्रोचमेंट था वो भी खत्म हो गया। रीडिजाइनिंग कर सकते हैं हम फुटपाथ की, जिसमें कि जो इस तरह के जो आपके रोज़मर्रा के लोग हैं, आपको फल चाहिए, आपको सब्जी चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो पूरे फुटपाथ की फॉरेन स्टाइल में डेवलप्ड नेशंस में ऐसा होता है कि हर चीज़ सबके लिए जगह हो जाए। भाई यहाँ पे इसको बैठा दो, वहाँ पे इसको बैठा दो, चलने की जगह भी हो, आधिकारिक तौर पे वो बैठे। ये कुछ आधिकारिक तौर पे नहीं करना चाहते। आधिकारिक तौर पे होगा तो क्या होगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। ये सब चाहते हैं कि भाई नियम बर्बाद रहने दो, जनता को भी शांति से नहीं बैठने दो, नियम गड़बड़ होंगे तो पैसा कमाने का हमें सहूलियत मिलेगा, मौके आएंगे। जैसे कि मैं जब मिनिस्टर था, लॉ मिनिस्टर था, तो मैंने कहा कि भैया, मैंने तीनों कमिश्नर को बुलाया, मैंने कहा कि ये बताओ जो मकान बनता है उसमें करप्शन क्यों है? क्योंकि अब जाके पता कर लो, अभी जो इनका पकड़ा गया ना काउंसलर, भाजपा का जो काउंसलर पकड़ा गया बसंत कुंज से, वो इसी में तो पकड़ा गया। एक आदमी से 10 लाख रुपए ले रहा था वो, ये बिल्डिंग बनाने के 10 लाख रुपया, वो तो पकड़ा गया। एक हमने ये कहा है आप इसको चलाइएगा कि भैया CBI ये करे, उसको बना ले स्टेट अप्रूवर, है ना जी, और वो फिर बताएगा सारा पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये जो मुसीबतें हैं ये इसलिए हैं कि अपने पास हमारा कोई एजेंसी नहीं है, वो किए जा रहे हैं। जनता इस वक्त देख रही है। जनता चूँकि जैसे MCD हमारे पास आ जाएगी ना, तो जो अभी हम एक कोना स्टेट अपने आप को बोलते हैं, तो हम आधा बोलने लगेंगे। पुलिस अभी उनके पास ही रहेगी, तो पुलिस से काफ़ी मिसयूज करते हैं पुलिस को। ये पुलिस के मेरे क्षेत्र में PTS कॉलोनी, मेरे क्षेत्र में पुलिस कॉलोनी है, पुलिस से काफ़ी वोट्स हैं यहाँ पे, उससे मुझे वोट देते हैं। कहते हैं जी केजरीवाल जी ने जो काम किया, जो आपकी जो उपलब्धता है, मतलब मौत से लेके, जन्म से लेके मौत तक कुछ भी काम ले लीजिए, और दिन का कोई भी वक्त ऐसा नहीं जबकि जनता हमको पकड़ नहीं लेती है। तो ऐसी उपलब्धता कहाँ से देंगे ये? ऐसी ईमानदारी कहाँ से देंगे ये? ऐसा कमिटमेंट कहाँ से देंगे ये? इनके बस की बात नहीं है, बने नहीं है ऐसे, क्योंकि इनका सब पैसों का खेल है, हमारे पैसों का खेल नहीं है। ठीक है जी, तो ये पैसों के बल पे चुनाव जीतते हैं, हम मोहब्बत के बल पे चुनाव जीतते हैं, हम काम के बल पे चुनाव जीतते हैं। हम काम करते हैं तब कहते हैं, ये कहते हैं भाई लड़ा दो, उसको उससे लड़ा दो, उसको उससे लड़ा दो, उस जाति को उससे, उस धर्म को उससे लड़ा दो। अब देखिए ना कहाँ है वो जो वहाँ चल रहा था शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, है नहीं है ना जी? ठीक है, वो CA के डिस्कशन सारे खत्म हो गए। तो मुसीबत क्या है कि इनके पास काम की राजनीति नहीं है, इनके पास विभाजन की राजनीति है, इनके पास लड़ाई की राजनीति है, इनके पास करप्शन की राजनीति है। ये है डिफरेंस दोनों में। इस चक्कर में इनका जो 13,000 करोड़ कर रहे हैं ना, इसका चलेगा नहीं, जनता समझ चुकी है। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी जैसे हम पहले गुलाम हुए थे, उसी तरीके से फूट डालो और राज करो, हिंदू मुसलमान में फूट डालो और राज। और इस पर और बता दूं आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हिंदुस्तान गुलाम होता जा रहा है। क्यों? मतलब लानत है मोदी जी आप पर, लानत है अमित शाह जी आप पर। इस देश में एयरपोर्ट के बाहर लिखवा दिया आपने अदानी एयरपोर्ट्स। डूब मरना चाहिए आपको, चुल्लू पर पानी ढूंढ लीजिए, मर जाइए। इस देश को ये नहीं चाहिए। भारत माता को जो गुलाम करने की प्रक्रिया आपने शुरू की है ना, उससे हर व्यक्ति दुखी है। भाजपा कट्टर समर्थक दुखी है कि हम तो लाए थे कि ये हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। आपने क्या तरीका अपनाया? ये तरीका वैसे तो कांग्रेस भी यही करती थी, उसको आपने और बढ़ चढ़ कर दिया। क्या कर दिया भाई? एयरपोर्ट दे दो अदानी को, रेलवे भी कर दो प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट ही कर दीजिए, तो प्राइवेट प्रधानमंत्री भी आ जाएगा। तो क्यों करें चुनाव यहाँ पे? क्यों? वैसे तो प्राइवेट के सपोर्टेड तो हैं ही आप। तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं कोई जनरेशन वाला पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जैसे कि मेरे पिता अध्यात्म में घुमक्कड़ थे, वो संतों के बजाते थे, तो मेरी जो भी चाहिए वो उनके कारण है। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं लोग। पैसे, पैसा 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 पैसा, हाई पैसा चल रहा है भाई। केजरीवाल जी में चला रहे, कम से कम उनसे क्लास ले लो एक। कैसे हमने कोरोना को संभाला है यहाँ पे। देखिए, कोरोना संभाल लिया जी, अमित शाह जी ने संभाल लिया। अरे भाई, अमित शाह जी के पास तो गुजराती भी संभाल लेते जाके, वहाँ क्यों नहीं जाके संभाल लिया? लेकिन हमने बैनर देखा है कि अरविंद केजरीवाल फेल, फिर दोबारा आना पड़ा अमित शाह जी को। वही तो कह रहा हूँ। तो ऐसे बैनर वो गुजरात की नहीं लगाओ ना। अगर अमित शाह जी की 2 मीटिंग से कोरोना से हम मुक्ति पा गए, तो 2 मीटिंग हर जगह करा दो। आजकल तो वर्चुअल चल रहा है, तो भाजपा मुख्यालय में एक वर्चुअल जूम मीटिंग कराओ,
माननीय अमित शाह जी का सारे मुख्यमंत्रियों के साथ जो भाजपा शासित हैं, बस आप 2 मीटिंग रोज करो। अगर 2 मीटिंग से कोरोना खत्म होता है तो पूरे देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। तो ये जो ड्रामेबाजी इनकी है ना, ये बेसिकली ये कॉरपोरेट समर्थित कॉरपोरेटाइज्ड पार्टी है ये, ठीक है। और अच्छे कॉरपोरेट भी हैं, अच्छे कॉरपोरेट बहुत सारे हैं। राहुल बजाज अच्छे कॉरपोरेट हैं, हमारा जो इन्फोसिस के लोग हैं अच्छे कॉरपोरेट हैं, बहुत दुनिया के अच्छे कॉरपोरेट हैं यहाँ पे, लाखों का नाम है। अजीम प्रेम जी अच्छे कॉरपोरेट हैं, वो एथिकल लोग हैं। लेकिन जो अदानी अंबानी का जो जोड़ी बना है माननीय मोदी जी के साथ, एक तरफ अदानी एक तरफ अंबानी, ये चलते हैं, ठीक है। तो ये देश को डुबा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपने हमें 13,000 करोड़ और MCD के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।